हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया बच्चों, आज इस लेक्चर में हम गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको गाउस का नियम तो पता होगा। क्या है गाउस का नियम? वायु या निर्वात में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बच्चों, ये गाउस का नियम है। अच्छा, अगर वायु या निर्वात की जगह अगर माध्यम होता, क्या होता? माध्यम। तो बच्चों इस स्थिति में ε0 की जगह होता एप्सिलॉन और फ्लक्स का फॉर्मूला होता फाई बराबर Q/ε। अच्छा बच्चों, पहला पॉइंट है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। जैसे ये गोला, ये घन, ये घनाभ और ये बेलन, इन सभी बंद आकृतियों से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा। गोले से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/ε0। इसी प्रकार घन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/ε0। घनाभ से गुजरने वाला फ्लक्स भी फाई बराबर Q/ε0 और बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स भी होगा फाई बराबर Q/ε0। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्लस Q आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं गोले से गुजर रही है उतनी ही बल रेखाएं घन से गुजर रही है, उतनी ही बल रेखाएं घनाभ से गुजर रही है, उतनी ही बल रेखाएं बेलन से गुजर रही है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इन चारों आकृतियों से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा और बराबर होगा किसके? फाई बराबर Q/ε0 के। अच्छा बच्चों, दूसरे पॉइंट से हम समझ सकते हैं क्या कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। मतलब बच्चों, आकार छोटा है या बड़ा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी फ्लक्स है फाई बराबर Q/ε0 और इस स्थिति में भी फ्लक्स रहेगा फाई बराबर Q/ε0। ठीक है बच्चों, इस छोटे से घन से जितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही है उतनी ही बल रेखाएं इस बड़े वाले घन से भी बाहर निकलेगी। इस तरह हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरे पॉइंट में हमसे कहा गया है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ में आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता। मतलब जैसे यहाँ Q आवेश है तो इसका फ्लक्स क्या होगा बोलो? इस स्थिति में फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/ε0। ठीक है। अच्छा, इस स्थिति में भी फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर Q/ε0। ठीक है। अच्छा, इस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा? तो कुल आवेश कितना है? Q/2 टोटल आवेश कितना है? Q। तो इस स्थिति में भी फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर Q/ε0। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस स्थिति में Q/4 कितना? Q। तो इस स्थिति में भी फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/ε0। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट। बच्चों चौथे पॉइंट में हमसे कहा गया है कि या तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित ना हो या बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का परिणामी योग शून्य हो या आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है बच्चों। इस स्थिति में फ्लक्स कितना? 0। इस स्थिति में फ्लक्स कितना? 0 और इस स्थिति में फ्लक्स कितना? 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ तो कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था तो फाई बराबर क्या? 0/ε0। आंसर कितना? 0। ठीक है। अच्छा, इस स्थिति में फाई बराबर +2Q - Q/ε0 तो ये भी 0 हुआ ना। परिणामी आवेश कितना? 0। तो 0 में ε0 का भाग देंगे, आंसर कितना? 0। यानी इस स्थिति में फ्लक्स कितना? 0। ठीक। अच्छा, इस स्थिति में आवेश बाहर उपस्थित है। आवेश कहाँ है? बाहर। तो इसे आप ऐसे समझो कि जितनी बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रही है, जितनी बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ में प्रवेश
कर रही है उतनी ही बल रेखाएं इससे बाहर निकल रही है। मतलब इस स्थिति में प्रवेशित फ्लक्स फाई प्रवेशित बराबर है फाई निर्गत के, इसलिए टोटल फ्लक्स कितना 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगले पॉइंट में हम समझ सकते हैं कि जैसे इस धनावेश के कारण फ्लक्स और ऋणावेश के कारण फ्लक्स। अच्छा, धनावेश के कारण फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, सही है ना। और माइनस क्यू के कारण क्या होगा, माइनस क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों। अच्छा, प्लस क्यू के कारण बल रेखाएं बनाओ और माइनस क्यू के कारण बल रेखाएं बनाओ, यहां से हम काफी इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। देखो, बल रेखाएं बनाने के बाद हमें एक बात समझ आती है, क्या कि अच्छा इस स्थिति में फ्लक्स पॉजिटिव था, फ्लक्स क्या था, पॉजिटिव। तो आप देखो इस स्थिति में बंद पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकल रही है और इस स्थिति में फ्लक्स नेगेटिव है। आप देखोगे कि यहाँ बल रेखाएं बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब अब मुझे एक बात समझ आती है कि यदि फ्लक्स निर्गत हो रहा है तो पॉजिटिव, और फ्लक्स अगर प्रवेश कर रहा है, फ्लक्स प्रवेशित है तो फ्लक्स नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अच्छा, निर्गत फ्लक्स को तो बोलेंगे पॉजिटिव और प्रवेशित फ्लक्स को बोलेंगे नेगेटिव। अच्छा, आप यही बात यहाँ समझ सकते हो कि जितना फ्लक्स प्रवेशित है उतना का उतना ही फ्लक्स निर्गत है, तो ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम थोड़ी और आगे चर्चा कर लेते हैं, आइए। अच्छा बच्चों, जब आवेश घन के केंद्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति में घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, बोलो। गाउस के नियम से Q बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, घन में फलक कितने हैं, 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स होगा 1/6 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों। अच्छा, घन के किसी एक किनारे से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो घन में किनारे हैं 12, तो 12 किनारों से गुजरने वाला फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो एक किनारे से गुजरने वाला फ्लक्स होगा 1/12 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, घन के एक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फाई कोना बराबर होगा, अच्छा कोने कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। 8 कोनों से गुजरने वाला फ्लक्स है कितना, Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो एक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स होगा 1/8 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आवेश घन के किसी एक फलक पर रखा हुआ हो तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, बोलो। तो चूंकि इस आवेश का आधा भाग ही घन के अंदर है, इसलिए इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा 1/2 इंटू Q बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अच्छा, इस घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, जिस फलक पर ये आवेश है, इस फलक से तो कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो फलक कितने बचे, 5। तो अब फाई फलक ये बराबर होगा, ये जो कुल फ्लक्स है इस कुल फ्लक्स का होगा 1/5 इंटू फाई कुल। ठीक है। तो इस स्थिति में 1/5
इंटू 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई फलक होगा, फाई फलक होगा 1/10 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहें कि घन के एक किनारे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सोचो। तो 1, 2, 3 और 4, इन 4 किनारों से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो बाकी किनारे कितने बचे? 12 में से 4 किनारे गए तो बचे कितने? 8 किनारे हैं, तो एक किनारे से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? फाई किनारा, ये बराबर होगा इस कुल फ्लक्स का 1/8, 1/8 इंटू 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1/16 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह अगर हमसे कोने की कहे कि घन के एक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, तो इस कोने की बात नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी और इसकी भी नहीं होगी। कितने कोने बचे? 4, तो फाई कोना बराबर होगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों। तो फाई कोना ये बराबर होगा 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इस टाइप के सवाल नीट जेईई में आते रहते हैं, तो इन पे थोड़ा फोकस करें। तो बच्चों, तीसरा पॉइंट है, जब आवेश घन की किसी एक भुजा पर उपस्थित हो, तो इस स्थिति में घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? बोलो बच्चों। इस स्थिति में आप ये कंसेप्ट अपनाओगे, इस आवेश को छिपाने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होगी? 4। कितने घनों की आवश्यकता होगी? 4। ठीक है। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? बोलो 1/4 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? बोलो। ये फलक और ये फलक तो गया, क्या बचे? कितने फलक बचे अब? 4। तो क्या होगा? बोलो 1/4 इंटू फाई कुल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई फलक आएगा, फाई फलक आएगा 1/16 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, अगर आवेश घन के कोने पर उपस्थित हो, आवेश घन के कोने पर उपस्थित हो, तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? फाई कुल। तो आप यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाओगे कि इस आवेश को छिपाने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होगी? 8। तो 8 घनों से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहें कि एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो आप यहाँ ध्यान दें, एक तो पीछे वाला फलक, एक इस तरफ वाला फलक और एक ऊपर वाला फलक। पीछे वाला फलक, ये फलक और ये वाला फलक, इन 3 फलकों से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो बाकी 3 फलकों से फ्लक्स गुजरेगा। तो फाई फलक बराबर होगा 1/3 इंटू फाई कुल। तो इस स्थिति में फाई फलक होगा 1/3 इंटू 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई फलक हमारे पास होगा बच्चों 1/24 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। क्वेश्चन ये था
कि घन के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा हुआ है। तो इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। ठीक, तो आप यहां पर एक कंसेप्ट लगा सकते हो क्या कि अच्छा, जब एक आवेश था, जब घन के एक कोने पर आवेश उपस्थित था, तो बोलो फ्लक्स कितना था। फाई बराबर था 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब एक आवेश उपस्थित था तो फ्लक्स ये था। अब 8 आवेश उपस्थित हैं तो फ्लक्स क्या होगा, फाई कुल बराबर होगा 8 इंटू 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 से 8 कैंसिल, तो इस स्थिति में इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।